आज हम आप सबके लिए एक बिल्कुल ही नया टॉपिक लेकर आए हैं, जो है लेप्रोस्कोपिक एंड थोरैकोस्कोपिक पीडियाट्रिक सर्जरी। और इस टॉपिक के बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ एक बिल्कुल ही नए मेहमान मौजूद हैं। तो आइए उस मेहमान से मिलते हैं, जो है डॉक्टर अली रज़ा ब्रोरी साहब। सर, पहले तो ये बताएं कि ये जो लेप्रोस्कोपिक और थोरैकोस्कोपिक पीडियाट्रिक सर्जरीज़ हैं, ये होती क्या चीज़ है? अच्छा, जो लैप्रोस्कोपिक और थोरैकोस्कोपिक सर्जरी है, ये इसका दूसरा नाम है की होल सर्जरी। मतलब स्कारलेस सर्जरी या की होल सर्जरी। इसमें होता ये है कि जैसे कन्वेंशनल जो ऑपरेशंस होते हैं सारे एब्डोमेन के या चेस्ट के, वो नॉर्मली हर सर्जन कर लेता है। जैसे खोल के कर लेता है, जैसे पेट को खोल के लेप्रोटमी बोलते हैं उसको, और चेस्ट में खोलते हैं तो थोरैकोटमी बोलते हैं, या ओपन करके करते हैं। तो ये ओपन सर्जरी से डिफरेंट है। मीन्स ये वो सर्जरी है जिसमें आपको बगैर खोले की होल 3 या 4 सुराख करके, चाहे वो एब्डोमेन का प्रोसीजर हो, चाहे चेस्ट का प्रोसीजर हो, वो सेम सर्जरी करनी होती है जो कि आप ओपन सर्जरी में कर रहे होते हैं, लेकिन बगैर खोले होती है। तो ये इसको बोलते हैं लेप्रोस्कोपी और थोरैकोस्कोपी, अगर एरिया वाइज देखा जाए तो। सर, इनके जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जो एक बड़े ओपन सर्जरीज में किए जाते हैं, तो उससे क्या मुख्तलिफ होते हैं? हाँ, इंस्ट्रूमेंट जो लेप्रोस्कोपी और थोरैकोस्कोपी करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वो उनका साइज़ डिफरेंट होता है। जैसे एडल्ट में बड़े आदमी में या बड़े एज वाले ग्रुप में जो यूज़ होते हैं, वो इंस्ट्रूमेंट बड़े होते हैं, उनके हैंडल भी लॉन्ग होते हैं और उनका साइज़ भी बड़ा होता है, उनकी थिकनेस भी बड़ी होती है, तो उसके लिए जो सुराख होता है वो भी बड़ा होता है। जो बच्चों में होते हैं वो 3 मिलीमीटर या 5 मिलीमीटर के होते हैं, और एडल्ट में 10 मिलीमीटर के होते हैं। तो उनकी लेंथ, क्योंकि एब्डोमेन की और चेस्ट की जो कैविटी है वो बच्चों में और एडल्ट में डिफरेंट है, तो इसलिए उसकी लेंथ और उसकी जो थिकनेस है इंस्ट्रूमेंट की, वो भी डिफरेंट होती है। लेकिन प्रोसीजर करने का तरीका सेम होता है। मतलब जो टेक्निक है वो सेम होती है कि आप चाहे एब्डोमेन में, चेस्ट में, किसी भी एज करें, लेकिन अगर इंस्ट्रूमेंट प्रॉपर नहीं होंगे तो आपका वो प्रोसीजर हो नहीं सकेगा। तो इंस्ट्रूमेंट छोटे होते हैं, पतले होते हैं बच्चों में। सर, ऐसी कौन कौन सी बीमारियां हैं जिसमें हम लेप्रोस्कोपिक और थोरैकोस्कोपिक प्रोसीजर्स बच्चों में कर सकते हैं? अच्छा, बहुत सारे ऑपरेशंस तो कॉमन होते हैं, जैसे एडल्ट में भी आपने सुने होंगे। बच्चों में बहुत सारे एब्डोमेन के प्रोसीजर हैं, जैसे अपेंडिक्स का ऑपरेशन होता है, या गाल ब्लैडर का होता है, या टेस्टिकुलर प्रॉब्लम होते हैं, अंडरसेंट टेस्टिस होता है, या बहुत सारे ऐसे मुख्तलिफ सिस्टिक लीजन होते हैं एब्डोमेन में, या बहुत सारे ऑब्स्ट्रक्शंस होते हैं, उनको भी आप कर सकते हैं। कुदरती ऐसे बहुत सारी ऑब्स्ट्रक्शंस होती हैं ड्यूडेनम में, या मैल न्यूट्रिशन, या एक्लेज़िया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप लैप्रोस्कोपी के पॉसिबल होता है। वो चाहे 1 दिन का बच्चा हो, चाहे वो 12 साल का बच्चा हो, तो उसमें पॉसिबल होता है। तो वो एब्डोमेन के तो ये प्रोसीजर हैं। चेस्ट में जो है वो बहुत सारे और प्रोसीजर होते हैं, कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर होते हैं। एब्डोमेन का जो लैप्रोस्कोपी है इज़ डिफरेंट फ्रॉम थोरैकोस्कोपी। जो थोरैकोस्कोपी प्रोसीजर होते हैं चेस्ट में होते हैं, वो जो ऑर्गन्स हैं वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट टू हैंडल हैं, और फिर वो एक्सपर्टाइज़ ज़्यादा चाहिए होती है उसमें। सर, चेस्ट के अंदर ऐसे कौन से ऑपरेशन है जो आपको याद है कि बहुत मोस्ट डिफिकल्ट ऑपरेशन है? चेस्ट में जो है ना, वो चेस्ट में अगर आप की होल सर्जरी कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं थोरैकोस्कोपिक सर्जरी। और पीडियाट्रिक थोरैकोस्कोपिक सर्जरी में आपके जो चेस्ट में जो भी ऑर्गन्स हैं एक्सेप्ट हार्ट, मतलब हार्ट की जो स्पेसिफिक सर्जरी होती है वो कार्डियक वाले करते हैं। और बाकी जो स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे ईसोफेगस है, खाने की नाली है, या लंग्स हैं, स्पेशली लंग्स की सर्जरी होती है, जैसे लोब निकालना, सेगमेंट निकालना, पूरा लंग निकालना, या डायफ्राम, काफ़ी सर्जरी होती है कुदरती करनी होती है, जैसे इसोफेजियल एट्रीजिया है, डायफ्रामेटिक हर्निया है, जिसमें कभी-कभी जो डायफ्राम होता है कुदरती, उसमें होल होता है, और उसमें फिर आंतें ऊपर चली जाती हैं, वो पैदाइशी होती हैं। तो वो भी आप जो है वो 3 सुराख करके, 4 सुराख करके सारे आप सर्जरी कर सकती हैं। तो ये नॉर्मली तो यही डिज़ीज़ होती हैं, लेकिन जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी दूसरी डिज़ीज़ भी होती हैं, जो कॉम्प्लेक्स होती हैं, वो भी आप इसमें पॉसिबल होता है। तो ऑलमोस्ट सारी कंडीशन जो बच्चों की हैं चेस्ट की एक्सेप्ट हार्ट, वो आप कर सकते हैं थोरैकोस्कोपी में। तो वो भले नियोनेट हो या इन्फेंट हो या बड़ा बच्चा हो। तो हमारा जो एज ग्रुप है वो, क्योंकि 1 दिन से लेकर 12 साल तक है, तो जो भी बच्चे इस डिज़ीज़ में आएँगे, तो उसमें हम चेस्ट का सारा प्रोसीजर कर सकते हैं, पॉसिबल है।